कौन है यहाँ पर? पुलिस को कॉल करें। पुलिस को कॉल करें। मुझे आसिया पुरसुकून हो जाओ, मैं हूँ यहाँ पर। बस तुम इससे आगे मत बढ़ना, ठीक है? ठीक है। रुको यहीं पर। यहाँ तो कोई भी नहीं है। कोई नहीं है। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम्हारी फैमिली ने दरवाजा खुला नहीं छोड़ा होगा? बकवास मत करो, वो शहर से बाहर गई है, कहीं पड़ोस में नहीं गई है। दरवाजा बंद करके तो जाती है। आसिया, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। कमरों में। कमरों में? मेरे पीछे आओ। यहाँ से शुरू करते हैं। तुम अभी तक यही हो जीजा, तुम गए नहीं? डर से मरने वाली थी अभी मैं। क्या हुआ तुम लोगों को? डर क्यों गए हो? हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब कर दिया? नाज़ली, ये बकवास बंद कर। अरे क्या हो गया आसिया? मैंने कुछ गलत थोड़ी कहा है। गुस्सा क्यों हो रही हो? अच्छा जाओ। रुक जाओ नाज़ली। जब मैं आई तो दरवाजा खुला हुआ था। हाँ हाँ। अंदर चोर है क्या? मुझे नहीं मालूम। देखने में सब ठीक लग रहा है, लेकिन अंदर कोई भी हो सकता है। सही कह रहा है। हमने अभी तक कमरे नहीं देखे हैं। हाँ, मैं जाकर देखता हूँ। नहीं देखे। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि आंदान आपा ने खुद ही खुला छोड़ दिया हो दरवाजा ताकि हम आ जाएं? हो ही नहीं सकता नाज़ली, वो लोग लंबे सफर पर गए हैं, इस तरह दरवाजा खुला थोड़ी छोड़ेंगे। यानी कि हो सकता है आपा ने हमें डराने के लिए ये सब किया हो। तुम जानती तो हो आपा का दिमाग किस तरह का है, वो कुछ भी कर सकती हैं। ठीक है, लेकिन हमें यकीन हो जाना चाहिए। तो मैं कमरे देखने जा रहा हूँ, पूरे घर के कमरे देखूंगा। मैं अपने कमरे में देखती हूँ। अरे क्या हुआ आसिया? वो मेरे कमरे में आया था, मेरे कमरे तक पहुंच गया वो। क्या वो अंदर है? हटो जा। नहीं नहीं, तुम अंदर मत जाओ। तुम क्या? हाँ? अरे क्या तुम अभी भी मेरा इंतजार कर रही हो? देखो। अरे ये किस तरह का चोर था? ये क्या है? खून। क्या डायमंड है ये? इंतकाम। तोलगा। तोलगा, तुम्हारी आंखें नोच डाली उस चोर ने। बस भी करो आसिया, ये कोई चोर वोर नहीं था, पागल था कोई। क्या? हाँ पागल। हाँ। क्या पागल? हाँ। खामोश है ना, वो अभी भी यही हो सकता है। हो सकता है वो घर के किसी कोने में छुपा हो। हाँ बिल्कुल। तुम्हारे भाई की बंदूक कहाँ है? बंदूक उनके बंदूक कमरे में है। ठीक है। हाँ। नाज़ली, तुम हंस क्यों रही हो? आसिया जरा देखो तो सही से, पहन के देखो इसे। हाथ मत लगाओ, पीछे हटो। मुझे लगता है वो तो बिल्कुल पागल इंसान है। तोलगा, थोड़ा ध्यान से प्लीज, वो पागल है। मुझे बहुत डर लग रहा है। खामोश रहो, मेरे पीछे रहना। अरे कितना खूबसूरत है वो। सोचो जब पहनोगी तो कितना अच्छा लगेगा ना। हर किसी को नहीं मिलता आसिया। चुप रहोगी? क्या बातें कर रही हो तुम ये? उसने वो सब मेरे बिस्तर पर रखा है नाज़ली। मैं इतनी डरी हुई हूँ, मेरे तो हाथ पांव कांप रहे। मैं वहां देखता हूँ। एहतियात से जाना तोलगा। आसिया मुझे तो नेकलेस बहुत कीमती लगता है, चाहे जो भी है लगता है बहुत अमीर है। हाँ तो होगा कीमती, मेरा क्या ताल्लुक है उससे? यहाँ पर मैं इतनी डरी हुई हूँ और इसे नेकलेस की पड़ी है। उफ। तोलगा। हाँ। मिला कोई? वो जा चुका है। वो घर में रहकर इंतजार नहीं करने वाला था। देखो कितनी अजीब बात है, इस टाइप के स्टॉकर फैंस अक्सर अब्रॉड में देखने को मिलते हैं। खास तौर पे ये अमेरिका में तो बहुत कॉमन है,
लेकिन लगता है अब हमारे मुल्क में भी ये सब बहुत कॉमन हो गया है। देखो ये कितनी खुशनसीबी की बात है ना। इस पागलपन को तुम कॉमन कह रही हो? अब क्या करेंगे? अपना सामान ले लो, तुम यहाँ पर नहीं रह सकती। हाँ लेकिन जाएंगी कहाँ? क्या कह रही है? वरना क्या? हाँ। तोलका, चलो नाज़ली, चलो। बैग्स को यहाँ रख देते हैं। ठीक है, हाँ ऐसे से रहेगा। इतनी छोटी गाड़ी है, इसमें सामान के साथ कैसे बैठेंगे? अल्लाह, कुछ कहने से पहले जरा मेरी बात तो सुन लो यार। जानते हो ना कि अभी तक हमारा काम कितना अच्छा चल रहा था, अब देखो क्या हो गया है। भाई वो आदमी आसिया के घर में घुस गया था, हमें फौरन इसका कुछ करना होगा। आसिया, क्या कोई ऐसा शख्स है जो पहले भी तुम्हें इसी तरह तंग करता रहा हो? देखा, वो भी यही कह रहे हैं और मैंने भी यही कहा था तुमसे। सुन रही हूँ, ठीक है मान लेते हैं कि ऐसा ही है, समझ गए। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारे मोहल्ले में से कोई इतना कीमती नेकलेस कैसे ले सकता है और क्यों? हाँ तो हो सकता है कि वो नेकलेस उसने खरीदा ना हो बल्कि कहीं से चोरी किया हो, और वैसे भी मैंने तो वो देखा नहीं, तो हो सकता है नकली भी हो। हाँ लेकिन एक और इससे भी बड़ा मसला है। वो क्या है? उसने तुम्हारी आंखें निकाल दी और तुम्हारे पोस्टर्स फाड़ दिए तोलगा। क्या ये सही बात है? जी हाँ भाई, ये सही कह रही है, उसने किया है ऐसा। तोलगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि अनजाने में तुमने किसी का दिल दुखा दिया हो? अब ये बारी भाई, आसिया का अगर कोई आशिक है तो इसमें मेरी गलती क्या है? मेरा तो इससे कुछ लेना देना भी नहीं है, तो मुझ पर बात क्यों आ जाती है? बाबा मुझे भी ऐसे ही लगता है। ठीक है, छोड़ो ये सब बातें, हम देखते हैं हमें क्या करना है। मुझे लगता है कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। हम वहाँ से अभी निकले हैं, रास्ते में भी है तो पुलिस के पास जा सकते हैं। अगर ये खबर बाहर निकल गई तो हमारी सीरीज को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। जी हाँ, मेरे घर वाले भी कुछ दिन में वापस आ जाएंगे। मेरा ख्याल है हकीकत जाने बगैर उन्हें परेशान ना करे तो अच्छा है बारी साहब। लेकिन अगर वो स्टॉकर दोबारा घर में आ गया तो हम क्या करेंगे आसिया? और मुमकिन है कि वो आ भी जाए, और हम दोनों तो घर में हैं भी अकेली, सोचो हमारा क्या होगा। नहीं, तुम लोग अकेले घर में नहीं रह सकते। हाँ, घर पर नहीं जा सकते, वो महफूज नहीं है। मैं दरअसल होटल के बारे में सोच रहा था, मगर वहाँ मीडिया को रोकना मुश्किल हो जाएगा। नहीं भाई, होटल बिल्कुल भी अच्छा और महफूज ऑप्शन नहीं रहेगा। मेरे घर के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, ये बहुत अच्छा ख्याल है। देखो, नहीं, ये ठीक रहेगा। तुम दोनों की मंगनी भी हो चुकी है, इस तरह कोई मसला भी नहीं होगा। जरूरत नहीं है कोई। क्यों जरूरत नहीं है बेटा? मेरा घर भाई, मेरा घर, और आखिर आसिया मेरी मंगेतर है, तो वहां जाने में कोई हर्ज भी नहीं है। ये मेरे साथ जा रही हैं। मैं इन दोनों को यहाँ ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता जब खतरा इन दोनों के सर पर मंडला रहा हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं ही हिफाजत करूंगा। मैं तो खुद ये सोच रही थी कि आखिर तोलगा आसिया को लेकर क्यों नहीं आया इतने अरसे से घर पर। आखिर ये तुम दोनों के बीच कैसा प्यार है? अरे सुजैन साहिबा, आप जो कह रही हैं उस पर गौर करें। लोगों के पास वैसे ही इतने मसले हैं, आप इतनी घुमा फिरा कर बात मत किया करें। अरे ये परेशानी तो बस जाने का बहाना है। अम्मी भाई ऐसे ही छुट्टी पर चले गए और ये सब तो यहाँ रहने का बहाना है। यकीनन ये दोनों आशिक इस प्यारे से घर में अकेले रहना चाहेंगे। उस माचिस के डब्बे में कैसे रह सकते? अरे सुसैन साहब, अम्मी जान, आपको जो भी समझना है समझती रहे, लेकिन इस वक्त एक पागल आदमी मेरी मंगेतर के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है, इसलिए मैं उसे अकेला हरगिज नहीं छोड़ सकता। हमने आकर आपको परेशान नहीं कर नहीं दिया। आसिया, सबकी कोई जरूरत नहीं है। आसिया सुनो, ये घर तुम्हारा भी है, तकल्लुफ मत करना। जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता ये दोनों यही रहेंगी। बस कह दिया, अब ये बात खत्म। चलो आसिया, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। हाँ, तुम जाकर अपना कमरा देखो, फिक्र मत करो सुजैन की।
उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ, घर काफी अच्छा, मुझे तो बहुत पसंद आया। अच्छा वाकई? वैसे यहाँ पर एक कमरा और है, लेकिन मैं तुम दोनों को वो नहीं देना चाहता था क्योंकि वो छोटा है। वो कमरा बेहतर नहीं रहता। नहीं, हमें तो वैसे ही छोटे कमरे की आदत है। और वैसे भी सुजैन साहिबा तो कह ही चुकी है ना कि हम माचिस के डिब्बे जितने छोटे कमरे में रहते हैं, तो कोई बात नहीं, सच ही तो कहा उन्होंने। उनकी तरफ से माफी चाहता हूँ मैं। देखो तोलगा, तुम परेशान मत हो। मुझे ये बताओ कि कभी किसी सास ने अपनी बहू से प्यार किया है क्या? तुम जो हमारे लिए कर रहे हो यही काफी है। बहुत शुक्रिया। मैं फिर चलता हूँ, तुम दोनों यहाँ आराम करो। अगर कुछ चाहिए हो तो तुम हादिया को कह देना, वो तुम्हें लाके दे देगी। वरना तुम मुझे भी कह सकती हो, मैं भी तुम्हें चीज लाके दे दूंगा। इसे अपना घर समझ सकती हो। शुक्रिया। इसकी जरूरत नहीं। चलो फिर मिलता है। अब मुझे चलना चाहिए। आपको तो मालूम है मुझे एक नया काम मिला है, उसके बारे में मुझे बहुत कुछ सोचना भी है। ओह, मेरी नेक तमन्नाएं तुम्हारे साथ हैं। शुक्रिया मेरी जान, बाद में मिलते हैं। मेरे बेटे ने इसे जॉब से निकाल दिया, फिर भी यहीं घूम रही है। ये घर है या मुसाफिर खाना? आदत डाल लीजिए इसकी। सुजैन साहिबा, मैं आपकी होने वाली बहू की मैनेजर हूँ। मुझे ऐसी आदत डालनी भी नहीं है। हाकान, जल्दी से टीवी ऑन करो, तुम्हारे साथ एक गेम खेलना है। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ बिल्कुल। तुम्हारी गर्लफ्रेंड घर पर है और तुम हाकान के साथ गेम खेलना चाहते हो? वाकई में? अम्मी देखें, हम वैसे ही बहुत मसाइल से निपट रहे हैं और वो बहुत थकी हुई है। थोड़ा रेस्ट करने दे उसे। आ जाओ हाकान। चलो आ जाओ, तुम्हारा हिसाब बराबर करता हूँ मैं। हाँ हाँ, देखते हैं। ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो? हाकान देखो, किसी अच्छी टीम को चूज करना प्लीज। जो मेरी समझ में आएगा मैं लूंगा, बाकी तुम्हारी मर्जी। तुम सबसे मजबूत टीम को ले रहे हो, फिर क्यों नहीं भाई जीतोगे? उन्होंने जो टीम रखी है मैं वही तो ले रहा हूँ। खेलों में ऐसे ही तो होता है। हाँ, तुम भी ठीक उसी है, हिसाब से ले लो। आ जाओ, देखते हैं तुम्हारी टीम में कितना दम है। तोलगा, जी कहिए अम्मी। क्या हम बात कर सकते हैं? जी कर सकते हैं, कहिए। इधर आओ फिर। अम्मी, अगर ये आसिया के यहाँ पर रहने के हवाले से कुछ है तो प्लीज। नहीं नहीं, तुम आओ तो सही। तुम लोग खेलो यार, मैं आता हूँ। देखो बेटा, बात यहाँ आसिया के रहने की नहीं है, बात है तुम दोनों की। जब से वो आई है तुम दोनों एक दूसरे को वक्त नहीं दे रहे। अम्मी देखें, मेरे सामने आप प्लीज पहेलियां ना पूछें। ठीक है, तो फिर मैं तुमसे सीधी तरह जी पूछती कहिए। हूँ। तोलगा, क्या आसिया तुम्हारी आर्मी वाली दोस्त है? अब ये बात कहाँ से आ गई? देखो तोलगा, जब तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड्स आती थी तो तुम इतने बिजी हाँ? होते थे कि हम तुम्हारा चेहरा भी नहीं देख पाते थे। घर में बिल्कुल टाइम नहीं देते थे। तो अम्मी, अब ये सब कहने का क्या मकसद है? मेरा मकसद ये है मेरे बेटे, सुबह मैंने अपनी आंखों से देखा कि तुम आसिया के कंधे पे हाथ रखना चाह रहे थे और उसने इजाजत नहीं दी। आखिर ये सब क्या है बेटा? ऐसा नहीं है अम्मी, आप गलत समझिए। मैं कह रही हूँ मैंने अपनी आंखों से देखा। आसिया एक मुख्तलिफ लड़की है, संजीदा किस्म की। मैं अगर आपको सच कहूं तो वो बाकी लड़कियों जैसी नहीं है।
देखें, उससे तो ये भी पसंद नहीं कि पब्लिक में एक दूसरे के करीब आए, और मैं इसकी इज्जत करता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ तोलगा। तुम्हें प्यार दिखाना और जताना पसंद है। तुम तो यहाँ ऐसे रह रहे हो जैसे वो मौजूद ही नहीं यहाँ पर। बेटा देखो, कोई तो ऐसी बात है जो मैं समझ रही हूँ। देखो तोलगा, अगर कोई ऐसी बात है या तुम किसी और के कहने में आकर ये सब कर रहे हो तो बता दो अम्मी, मुझे। कोई भी मुझे ये करने पर मजबूर नहीं कर रहा, प्लीज। तोलगा, तुम जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। अगर कोई बात है तो बताओ मुझे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आखिर मैं तुम्हारी माँ हूँ। अम्मी बेटा। देखे, अल्लाह अल्लाह, मैं प्यार करता हूँ आसिया से, और उसी तरह आसिया भी मुझसे प्यार करती है, और कुछ नहीं। और इस सब के बीच में कोई भी किसी को कुछ करने पर मजबूर नहीं कर रहा। बस अब आ जाए। सुजैन साहिबा तो हर वक्त मेरे आसाब पर सवार रहती हैं। ऐसा लग रहा है मैं अपनी खुशी से यहाँ पर आई हूँ। नाज़ली, ये क्या पहना है तुमने? क्यों, क्या हुआ? अच्छी नहीं लग रही मैं? अगर इसमें अच्छी नहीं लग रही तो ये पहन लेती हूँ मैं। बदलो जाकर अपने ये कपड़े। अरे आसिया, तुम जानती तो हो घर में कितना बड़ा पूल है, कितना अच्छा मौका है ना हमारे पास। चलो आओ एंजॉय करते हैं। प्लीज आसिया, क्या हो गया है तुम्हें? हाकान, भाई अम्मी को हमारे उस मामले पर शक हो गया है। आखिर कैसे? पता नहीं भाई, वो कह रही हैं कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ वक्त तक नहीं गुजारते। उन्हें लगता है कि कोई हमें ये सब करने पर मजबूर कर रहा है। ओह तोलगा, अगर सुजैन आंटी इस हद तक पहुंच गई हैं तो अब वो इस बात को छोड़ेंगी नहीं। सही कह रहे तुम्हें हो। फौरन ही कुछ करना होगा। लेकिन मैं अब क्या करूं भाई? हरगिज़ नहीं, नहीं नाज़ली, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ मेरी खौफ के मारे जान निकल रही है कि वो आदमी पता नहीं कौन है जो मेरे पीछे पड़ गया है। सोच सोच कर पागल हो रही हूँ। ऐसे कैसे एंजॉय करने के लिए चली जाऊँ मैं? हाँ अच्छा ठीक है, बस एक बार हाँ करने में क्या बुराई है आसिया, एक बार का ही तो कह रही हूँ। देखो, मेरे हाँ कहने से कुछ भी ठीक नहीं हो जाएगा, और मैं तुम्हारी तरह तो बिल्कुल भी लापरवाह नहीं हो सकती। ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? समझ नहीं आती मुझे इसकी। अम्मी को हम पर शक हो चुका है, और वो कह रही हैं कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत भी नहीं करते। तुम फौरन पूल की तरफ आओ, क्योंकि हमें ये जाहिर करना है कि हम लवर्स हैं। मैं सीरियस हूँ। उफ, क्या मेरा स्विमिंग सूट भी लाई हो तुम? क्या हुआ, क्या मैसेज नहीं देखा? मैसेज पढ़ लिया है पर जवाब नहीं दिया। हाँ खैर, ये उसकी मर्जी भाई, मुझे क्या। जब ये सारा मामला खुलेगा तो खुद ही फंसेगी। आसिया अपने काम में पक्की है भाई। तो क्या ख्याल है, हमें पूल में चलना चाहिए? गर्मी भी बहुत हो रही है। जब तुम लोगों का दिल है पूल में जाने का तो हम कैसे मना कर सकते हैं? तो चलो ये हुई चलते ना हैं। बात। क्या तुम कुछ पीना पसंद करोगे? खुशामदीद मेरी जान। तुम बुलाओ और मैं ना आऊं, कभी हुआ है ऐसा जान? तुम वाकई में बहुत अच्छा कर रही हो। मेरी जान। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ सेलिन, तुमने मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। आप जानती हैं कि मैं अब तक कंपनी में क्यों मौजूद हूँ? क्योंकि मैं घर में अकेले रहकर रोना नहीं चाहती, लेकिन मैं फिर भी रो रही हूँ। जाहिर है तुम्हें बुरा लगा कि वो हमारे पास आ गई। नहीं, इसलिए नहीं कि आपके बेटे ने मुझसे मिलना था, लेकिन इसलिए कि वो मुझे उम्मीद देकर बुलाता और फिर खुद नहीं आता। मैं क्या करूँ? मुझे क्यों नहीं पता ये सब? मुझे महसूस होता है, मैं कहती हूँ इस रिश्ते में कुछ तो बात है। मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वो दोबारा उसके पास चला गया। देखो, क्या तुम्हें ये सूट करता है कि तुम ये काम ऐसे ही छोड़ दो? और इसके लिए बिल्कुल भी जिद ना करो। देखो, क्या आसिया कभी थकती है? एक के बाद एक चाल चल रही है वो, और अब उसने ये साइको वाली बात भी बना ली। देखो मेरी जान, अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो हम तोलगा को उस लड़की से बचा सकते हैं। अब मेरी बात गौर से सुनो। मुझे नहीं सुनना है, मुझे बिल्कुल नहीं सुनना है, क्योंकि आप जो भी कहती हो उससे बिल्कुल उल्टा होता है। अब वही करूंगी जो बेहतर होगा। सेलिन जान, सेलिन, सेलिन, ओ, फोन ही काट दिया।
ओह, तुम तो आकर मेरी गोद में भी बैठ सकते मेरी हो। जान, अम्मी हमारा खिड़की से मुआयना कर रही हैं। वैसे इन्हें अभी शक क्यों हुआ है? हाँ, मुझे नहीं पता कि क्यों शक कर रही है। जो हुआ बेहतर ही हुआ, तुम्हें यूं देखने का मौका तो मिला। क्या चाहते हो? तुम्हारी आंखें निकाल दूं मैं? हाँ बोलो। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। हम दोनों हमेशा यही बातें करते हैं, एक दूसरे के करीब होते हैं, तो क्यों ना कुछ ऐसा करें कि उनका शक मिट ही जाए। इस तरह अम्मी मजीद हम पर शक नहीं करेंगी। तो क्या कहती हो, हम दोनों उनका शक दूर करें क्या? मैंने कोई हंसने वाली बात तो नहीं की। नहीं नहीं नहीं, बड़े कहो ना। मजाकिया हो तुम, ऐसा बिल्कुल मत करना, बिल्कुल नहीं। नहीं ठीक है, तुम बिल्कुल भी मत कर रहा हो। बस अब देखो मैं क्या करता हूँ। हाँ। मेरी जान, चलो आ जाओ। कहाँ? मेरी जान चलो आप ही कहाँ? जाओ। आओ। अम्मी उस तरफ से खिड़की से देख रही हैं, तो तुम्हें वहां देखने की जरूरत बिल्कुल ठीक है। वाह, कैसा है ये? पानी ठंडा तो नहीं है? हाँ बहुत अच्छा है, चलो जल्दी से आ जाओ। शुरू में ठंडा लगेगा, फिर पता नहीं चलेगा। अच्छा वाकई में? हाँ तो क्या कहती हो, हम भी चले नहीं नहीं, इसमें? मैं अभी नहीं जाऊंगी, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, बिल्कुल भी ठीक नहीं। है, आसिया साहिबा आप नहीं जाना चाहती तो क्या कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इसका एक हल है। नहीं, रुको रुको रुको, तुम ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो तुम? और अब मैं तुम्हें इस पूल में फेंकने वाला कुछ हूँ। बिल्कुल पसंद नहीं। फेंको ना इसे। नहीं चलो, अब तोलगा ready हो बिल्कुल जाओ। भी नहीं। देखो मैं तुम्हें बताती अरे, हूँ, डरो मुझे मत। सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं है। तोलगा तुम्हारी अम्मी ने देख तुम्हें लिया, फेंकने का बात ताल्लुक खत्म उनसे हो गई। बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो तुम्हें ऐसे ही आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, फेंको, आ जाओ, फेंको, आ जाओ, फेंको, आ जाओ, फेंको, आ जाओ, फेंको। आ जाओ, आ जाओ। प्लीज मत करना। देखो अगर तुमने मेरे साथ ऐसा किया ना, मैं तुम्हारी जान निकाल पानी में जाने के लिए तैयार हो नहीं जाओ। तोलगा। अच्छा चलो हम डील कर लेते हैं, हम जाएंगे तो पूल में साथ जाएंगे, ठीक वाकई है? में? चलो तो फिर हम रेडी हैं। आ जाओ, 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 आ जाओ। Tadına doyamam ki ben. Yine bir güzel kokar ciğere dur hemen. Yak ateşini gel, yanar o alevine güzlenen. Gel bak yolculuğun benim, o kayboldum senin ince keskin gözlerin. ये सब मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था। Çöterim bana bir sarhoşluk gelir, dolaşır ruhum evreni. Hatalarımla kanayan her yaramın merhemi. Olduğum kişiyi hatırlatan tüm seslerim. Fırtınamsın, felaketim, hasretim, ha hiç bitmesin. Bu medcezirler, medcezirler. तो उस आदमी को तुम्हारे घर के बारे में ही पता चल गया? हाँ बिल्कुल, और वो तो मेरी सोने की जगह तक को जानता है। क्या तुम्हें अभी भी यही लगता है कि वो कोई मेरी फैन है? बताओ। देखो मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारी कोई करीब का बंदा है।
देखो ऐसे। अरे नहीं, फिर से। अरे तुम लोग वहाँ बैठे क्या देख रहे हो? चलो आ जाओ, जल्दी करो। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हम लोग तो नहीं आ रहे और वैसे भी मौसम बहुत ठंडा हो गया है। देख नहीं रही क्या? चलो बाहर आ जाओ वरना बीमार पड़ जाओगी। देखो यही तो वक्त है पूल में लुत्फानंदोज होने का। आ जाओ। जानती हो, मैं और तोलगा एक दूसरे के कंधे पर बैठकर छलांगे लगाते हमें हैं। ऐसा कुछ नहीं करना। अरे हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? याद है ना जब हम छुट्टियों पे गए थे, भाई ने तुम्हें कंधे पे उठाया था और आपा ने मुझे कंधे पे उठाया था और हमें बहुत मजा आया था, याद है मुझे। हाँ मुझे याद है, बहुत मजा आया था, लेकिन हम बहुत छोटे बच्चे थे उस वक्त। हाँ यार इसमें छोटे बड़े होने की क्या बात है? खेल तो खेल है और ये खेल पानी के खेलों में सबसे ज्यादा खेला जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल। चलो आ जाओ। चलो आ जाओ, डर रहे हो क्या? क्या हुआ? चलो आ जाओ। मुझे तो ये लगता है कि तुम दोनों ही डर गए हो, है ना? क्या तुम्हें डर लगता है? ओफो, अब मुझ पे बात आ जाएगी। ये मैं नहीं, वो कह रहा है। अरे छोड़ो ना उन्हें, बस ऐसी फजूल की बातें कर रहे हैं ये दोनों। देखो तोलगा, मैं जानता हूँ तुम ऐसे नहीं आओगे, इसीलिए मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ। आओ और करके दिखाओ। अब तो करना ही पड़ेगा। आ जाओ। नहीं 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 आसिया, देखो अब यहाँ मुझे चैलेंज दे दिया गया है। पिछली दफा भी मुझे तुम्हारे घर पर ही चैलेंज दिया गया था जब मुझे तुम्हारे भाई से पंजा लड़ाना था, याद है? हाँ बिल्कुल। वो मुझे चैलेंज नहीं दे सकते। चलो उनको हरा के दिखाते हैं। तुम ही जाओ तोलगा, मैं बिल्कुल भी नहीं आ अरे ऐसे कैसे नहीं होगा, ये तो नहीं, जरूर नहीं, होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैंने अभी- कह दिया अभी- ना, अभी- तोलगा। तुम्हारी हो कि नहीं, देख लेते हैं किसमें कितना दम है। हाँ, चलो तोलगा। आसिया, वो हमें हरा देंगे, ये करना होगा। नहीं बिल्कुल भी नहीं। अरे आओ ये क्या यार। कर रहे हो? ऐसा मत करो, ऐसा मच्छर नहीं पानी हो के अंदर। सकता। क्योंकि इस वक्त आसिया की जरूरत है मुझे। और वो क्यों? क्या कुछ बुरा हुआ है? एक सीन है जिसमें हमें थोड़ी सी तब्दीली करनी होगी। कल सुबह हमें दूसरे एपिसोड की रिकॉर्डिंग शुरू करनी है, लेकिन एक सीन है जिसमें तुम्हारी आवाज सही रिकॉर्ड नहीं हुई। और शूट तो दोबारा नहीं कर सकते, मगर आवाज रिकॉर्ड कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होगा, चेंज करके आती हूँ, फिर चलते हैं। ठीक है, मैं भी साथ में आ रहा हूँ। नहीं नहीं, तुम यहीं रुको, तुम्हारी जरूरत नहीं है। नहीं, मैं आसिया को अकेले नहीं जाने दे सकता क्योंकि वो इस वक्त मुश्किल में है। चलो आ जाओ आसिया, चलता है। अच्छा ठीक है। चलो। मुझे बस थोड़ा सा टाइम दो, बस अभी चेंज करके आए। तुम लोग एंजॉय करो, हम लोग कुछ देर में आते हैं। अच्छा, ठीक है, जाओ तुम लोग, हम लोग इंतजार चलो कर आ रहे हैं जाओ तुम्हारा। आसिया। इस जगह को एक वाकई अच्छे गार्डनर की जरूरत है। सॉरी आसिया, मैंने तुम्हें डरा दिया, मेरा मकसद तुम्हें डराना नहीं था। नहीं नहीं, इट्स ओके। वैसे सच कहूँ तो डर गई थी। तुम ठीक कह रही हो, मेरी गलती है। मैं पानी बंद करके आता हूँ। क्या तुम उस तरफ से आए हो? मैंने तुम्हें डराया, उसके लिए फिर से माजरत। इस तरफ से आने की पुरानी आदत है। मेन गेट पे रिपोर्टर्स के हुजूम की वजह से इस तरफ से आया करता था, तो बस फिर अब तक वही आदत बनी हुई है। मैं समझ गई। इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? वो दरअसल तुम्हारे बारे में बात करनी थी, बस इसीलिए आया था। मेरे बारे में किस लिए? मुझे अपने नेटवर्क से पता चला है कि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है। मुझे नहीं मालूम कि इस बात में कितना झूठ है और कितनी सच्चाई है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें पता होना चाहिए। वैसे तुम्हारा इंटेलिजेंस नेटवर्क तो बहुत शानदार है, क्योंकि ये बात तो अभी तक सोशल मीडिया पर भी नहीं गुड है। मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग भाई। आपने सब कुछ सुन तो लिया होगा, मैं बस आसिया को आगाह कर। बहुत शुक्रिया। और मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं हूं कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला। मैंने ये बताया, तुम यही सोच रहे हो? जाहिर है, तो फिर इसको और कौन बताएगा? नहीं तोलगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। आसिया ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जो मैंने सुना मैंने सोचा तुम लोगों को बता दूं। अगर तुम्हें सिक्योरिटी चाहिए तो मेरी सिक्योरिटी हाजिर है। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, ये जान लो तुम। अगर जरूरत पड़ी तो बता दूंगा। शुक्रिया। चलो ठीक है फिर, जैसे तुम्हारी मर्जी। ठीक है, आसिया वो हमारा सेट पर इंतजार कर रहा है। ठीक है। टोलगा सुनो, अगर तुम्हें वाकई मेरी जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर लेना, मैं हाजिर हूँ। हाँ, शुक्रिया पर जरूरत नहीं। खुदा करे ऐसे ही हो। चलो फिर। तुम्हारा बहुत शुक्रिया सलजू।